वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे, बहुत ही नई क्लास है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जो भी हमारे चैनल पे साथी नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए साथियों, दहेज का झूठा केस दर्ज कराने पर क्या है सजा का प्रावधान। मान लीजिए ए और बी दोनों पति पत्नी हैं। अब ये बी नाम की महिला ए नाम के पति पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है, तो इसके लिए कोर्ट में क्या सजा का प्रावधान किया गया है। जी हाँ साथियों, और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया जानेंगे। बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। देखिए, दहेज की झूठी शिकायत पर भी है सजा, क्या है क्रूरता या नहीं। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उसके साथ ससुराल में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, गौर कीजिएगा इसने क्या कहा, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला है बी नाम की महिला है। इसने एक पिटीशन दाखिल की। उसमें क्या कहा कि मुझे मेरी ससुराल में नौकरानी समझते हैं। क्या समझते हैं? नौकरानी शब्द का उसने यूज किया। तो अब ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है जानेंगे। देखिए, नौकरानी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर शादीशुदा महिला घर पर काम कर रही है तो यह क्रूरता नहीं है। क्या कहा कोर्ट ने? उस महिला ने कहा था कि ससुराल में मुझे नौकरानी समझा जाता है। तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा कि महिला घर पर अगर काम कर रही है तो यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी। अदालत ने महिला की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने क्या किया कि जो पिटीशन दाखिल की थी कोर्ट में, वो उसकी पिटीशन को अदालत ने खारिज कर दिया। इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या पर कानून क्या करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर में जो दहेज हत्या है, दहेज प्रताड़ना है, इस पर कानून क्या करता है और क्या कहता है, क्या सोच है इसकी कानून पे। चलिए जानते हैं। नई दिल्ली, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि विवाहित महिला को घर का काम करने के लिए कहा जाना उसके प्रति क्रूरता नहीं कही जा सकती है। यानी अगर विवाहित महिला है, कोई बी नाम की लेडीज है, और उससे अगर घर का काम करने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा महिला घर का काम करती है तो उसकी तुलना नौकरानी के काम से नहीं की जा सकती। यह भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई महिला है, वो घर का काम कर रही है, अब ताने मारती है कि मैं क्या नौकरानी हूं इस घर की, तो वो नौकरानी के सम्मान, जो नौकरानी का दर्जा उसे नहीं मिलता है ना। नौकरानी हुई और घर की मालकिन हुई। महिला ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उसके साथ क्रूरता की जा रही है। किस बात पे? कि उससे घर का जो काम है वो कराया जा रहा है, तो ये क्रूरता की जा रही है। ये उसका मानना था उस महिला का। और उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार हो रहा है। हाई कोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि अगर पारिवारिक मकसद से काम के लिए कहा जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि नौकर की तरह उसके साथ पेश आया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि इस तरह का व्यवहार क्रूरता नहीं है। यानी इस तरह का व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। आईपीसी की धारा 498A, ये किसकी है? दहेज की। आईपीसी की धारा 498A के तहत केस के लिए यह आरोप अपने आप में काफी नहीं है। क्रूरता ऐसे होनी चाहिए कि साथ रह पाना असंभव हो। देखिए, क्रूरता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि घर का काम करने के लिए कह दिया तो वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। क्रूरता की श्रेणी में कौन सा आता है? कि साथ रहना असंभव हो। बता दें कि आईपीसी की धारा 498A दहेज प्रताड़ना के लिए तहत पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में
सजा का प्रावधान किया गया है। अगर मान लीजिए दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है तो धारा 498A आईपीसी सजा के लिए प्रावधान करती है। साथियों आगे देखते हैं, दहेज की झूठी शिकायत पर भी। अब टॉपिक हमारा क्या था कि मान लीजिए अगर दहेज की झूठी शिकायत कर देती है महिला तो उसके लिए सजा क्या होगी। क्या है क्रूरता, क्या नहीं, जानिए कानून की हर बात। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उसके साथ ससुराल में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर शादीशुदा महिला घर पर काम कर रही है तो यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी। यानी कोर्ट यह कह रहा है कि अगर शादीशुदा महिला है कोई, अगर वो घर का काम कर रही है तो यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। अदालत ने महिला की अर्जी खारिज कर दी। इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या पर कानून क्या कहता है। 1961 में बने दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना जुर्म बनाया गया है। क्या बताया गया है? दहेज लेना और दहेज देना जुर्म बताया गया है। हालांकि 1983 में आईपीसी में संशोधन कर धारा 498A दहेज प्रताड़ना बनाई गई, जिसके तहत पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए मामले में सजा का प्रावधान किया गया। धारा 498A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है। क्या है कि अगर मान लीजिए ए नाम का पति है और बी नाम की महिला है, अगर ये ऐसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो इसके रिश्तेदार और ये इसके परिवार वाले ये इसकी श्रेणी में आएंगे। लेकिन अब क्या कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि ये इसके रिश्तेदार जो हैं ये इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है साथी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद है। दहेज हत्या पर क्या कहता है कानून, यानी इसमें 3 साल की कैद है। अब बात आ जाती है कि दहेज हत्या पर क्या कहता है कानून। दहेज हत्या का मामला भी गैर जमानती है। क्या है? गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध है, और इस मामले में दोषी पाए जाने पर मुलजिम को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। कितनी? 7 साल की सजा हो सकती है, और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। खास बात यह है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, खास बात यह है कि शादी के 7 साल के दौरान अगर महिला की किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो पति और अन्य ससुरालियों पर दहेज हत्या मामले में आईपीसी की धारा 304B के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है 7 साल के दौरान। यानी समझिएगा बात को, क्या है कि 7 साल का पीरियड है ये जो रखा गया है। 7 साल के दौरान अगर पत्नी की जो हत्या हो जाती है तो वो किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? धारा 304B की श्रेणी में वो रखा जाएगा और दहेज हत्या माना जाएगा। दहेज प्रताड़ना का केस कब नहीं माना जाएगा? अब बात आ जाती है कि माना कब जाता है? 7 साल तक। और कब नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अपने एक अहम फैसले में कहा था कि 498A दहेज प्रताड़ना मामले में पति के रिश्तेदार के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसी तरह 14 जनवरी को कोर्ट ने कहा था 14 जनवरी को कि बहू की ज्वेलरी सुरक्षा के लिए अपनी सेफ कस्टडी में रखना कानून के तहत दहेज प्रताड़ना नहीं है। अलग रह रहे अपने भाई को देखिए कहाँ मोड़ता है इसमें, अलग रह रहे अपने भाई को कंट्रोल करने में विफल रहना और उसे सामंजस्य बनाने की सलाह देने में विफलता दहेज प्रताड़ना नहीं है। आज की क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके
और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।